नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया सीबीएसई 2012 में। ओके, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से चेक करो, राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 2 सेक स्क्वायर है। समझो क्या लेके आना है, 2 सेक स्क्वायर है। अब देखो 2 सेक स्क्वायर ए का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू, और सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। क्या मैंने सही बोल दिया? क्यों? क्योंकि भाई सेक थीटा क्या होता है, याद करो, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इधर स्क्वायर करोगे तो कॉस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सही है ना? तो और थीटा की जगह ए लिख दो, ये लो, तो कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर ए की जगह सोचना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाए, मतलब 2 तो ऐसा ही रहेगा, और सेक स्क्वायर ए की जगह अगर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया तो बात बन जाएगी। यानी कि अगर ऐसा लाने में आप कामयाब हो गए तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 इंटू और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर। कहने का ये मतलब है आप किसी तरीके से फंक्शन को मतलब ये जो फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक, तो इसको आप बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेके आओ। तो बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होते हैं, साइन और कॉस, ठीक, उसमें लेके आएंगे। लेकिन उसके पहले अगर कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो लगा देना। ध्यान से चेक करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, ठीक, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी कर रहा हूं। क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, कॉसेक ए बाय, नीचे क्या बताइए, कॉसेक ए माइनस 1, और प्लस क्या है, कॉसेक ए बाय कॉसेक ए और प्लस 1। ठीक, अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, तुरंत आपको फील आ रहा होगा कि ये दोनों नीचे वाले अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, एलसीएम जैसे लेते थे, बताया था ना, उठा के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो उस तरीके से नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो सबसे पहले क्या किया आपने, ध्यान से चेक करिए, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, और क्या होता है वो, चेक करिए आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आया याद, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर। बस यही बात कह रहा हूं आपसे मैं, ठीक। अब ध्यान से चेक कर लो, उठा के इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। भाई एलसीएम कैसे लेना सिखाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो करो, कॉसेक ए माइनस 1 है ना, इंटू डॉट का मतलब इंटू कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान देना, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा कॉसेक ए में, यानी कि कॉसेक ए इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट, क्या, कॉसेक ए प्लस 1 है ना, और ये वाला प्लस एज इट इज रहेगा, और ये आके उधर मल्टीप्लाई करेगा ये वाले कॉसेक ए में, यानी कि कॉसेक ए इंटू डॉट का मतलब इंटू दिस, क्या है, इंटू कॉसेक ए माइनस 1। करेक्ट, ये हो गया। अब ध्यान दो, यहां से क्या हो जाएगा, कॉसेक ए अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस कॉसेक ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक, और यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो प्लस हम लगा देंगे। देखो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए है ना, और ध्यान दो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और कॉसेक ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉसेक ए। सही है, और डिनोमिनेटर में क्या हालत है, चेक कर लीजिए, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चेक कर लो, ए प्लस बी, ये देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए, हाँ, तो ए की जगह क्या है, कॉसेक ए, सो कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस बी की जगह क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, ये वाला कॉसेक ए पॉजिटिव है और ये वाला कॉसेक ए नेगेटिव है, कट जाएगा, ठीक, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब नहीं नहीं ऊपर, हाँ ठीक है, बहुत सही बताया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको कहाँ चिपकाएं भाई, समझ जाओगे, इसको यहाँ चिपका दें, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखो इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, देखो कॉसेक स्क्वायर है और प्लस में कॉसेक स्क्वायर है, 2 टाइम्स कॉसेक, भाई जैसे टॉफी प्लस टॉफी 2 टॉफी, वैसे कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर ए है ना, अपॉन में, अब ध्यान दो ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए, सो कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और तुरंत ये वाली आइडेंटिटी एग्जाम में लिख के दिखाओगे, और दिखाओगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर है, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह कॉट स्क्वायर ए। सही है, अब करना कुछ है नहीं, ध्यान से चेक करो, 2 इंटू ये 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो आप, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है, कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है, और साइन ए 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, इधर स्क्वायर लगेगा तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, ये वाले कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए, सही है। और डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, सही है ना। ये देखिए कॉट ए क्या होता है आपका? कॉस ए बाय साइन ए, है ना। और अगर इधर स्क्वायर लगा है तो इस पे भी लगेगा और इस पे भी, यानी कॉट स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये वाले कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या किया आपने? कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, सही है। अब ध्यान चेक करो, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए चला गया और 2 × 1 होता है आपके पास 2, और अपॉन में क्या है? कॉस, अपॉन में क्या है? कॉस स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? तो इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कुछ इसको इस बार छोटा होना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो बात बनेगी नहीं। चलो इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देखो क्या आया है हमारे पास अभी तक? 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यस और नो, खुद दिमाग लगा लो भाई। 2 1 जा वापस 2 हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो आप? सेक स्क्वायर ए, ठीक। तो ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, और इनटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया आपका? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 × सेक स्क्वायर ए। अब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन आप हटा के 2 सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ